शांति। मुरली की तारीख है 4/7/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। प्रश्न है, बाप को करन करावन हार क्यों कहा जाता है? वो क्या करते हैं और क्या कराते? करन करावन हार माना करते हैं और कराते हैं। उत्तर, बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। करते क्या है? मुरली सुनाते। मुरली सुनाता, मंत्र देता और तुमको लायक बनाता हूँ, और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। कराते हैं स्वर्ग का उद्घाटन। तुम पैगंबर बनकर सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ, वही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। मुरली का गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो गीत के अंतर्गत ही बाबा कहते हैं कि बच्चों ने गीत सुना, हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया? बाबा आए हैं। कहते हैं, बाप ज्योति जगाने आए हैं। परमात्मा ज्योति स्वरूप है। इसीलिए आज तक भी मंदिरों में क्या करते हैं? दीपक जरूर जलाते हैं, दिया जलाते हैं। तो बाबा आकर के हमें ज्ञान और योग सिखलाते हैं, और फिर जो हमारे बुरे संस्कार हैं उनको परिवर्तित करते हैं, हमारी गति सदगति करते हैं। और बाबा कहते, स्वर्ग के गेट में खुलवाता हूँ, लेकिन किसके द्वारा? शिव शक्ति माताओं के द्वारा। इसलिए गाया हुआ है वंदे मातरम। लेकिन बाबा कहते हैं कि आजकल जो माताएं हैं उनकी वंदे मातरम नहीं, क्योंकि वो तो पतित हो गई है। लेकिन बाबा कहते वो माताएं जो श्रेष्ठाचारी हैं, योग बल से पैदा होते, तो बाबा भी कहते वंदे मातरम। तो बाबा आकर के हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, और जब तीसरा नेत्र मिलता है तो हम आद मध्य अंत को जान लेते हैं, पूरे ड्रामा को भी जान लेते हैं और तीनों लोकों को भी जान लेते हैं। फिर बाबा कहते, देख रहे बच्चे कि विनाश सामने खड़ा है, और तीन सेनाएं, पांडव, कौरव और यादव, तीनों भी सेनाएं उपस्थित है। तो बच्चे अभी तुम्हें क्या करना है? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प के समान पवित्र बनना है, और जो भी बीता, पास्ट इज पास्ट, ड्रामा की भावी बनी हुई है। एक एक सेकंड बीतता है, बाबा कहते वो ड्रामा की भावी बनी हुई है। अभी रात पूरी होती है और दिन शुरू होता है, इसलिए बाबा की यादगार में शिवरात्रि मनाते हैं। फिर बाबा बता रहे हैं ब्रह्मा विष्णु के बारे में। जैसे चित्र बनाते हैं ना कि ब्रह्मा के नाभि से विष्णु निकला, फिर कहते हैं ना गांधी है, गांधी के नाभि से नेहरू निकला, नेहरू के नाभि से शास्त्री निकला। तो बाबा कहते देखो कैसे वंडरफुल चित्र बनाते रहते हैं। अब हमने अर्थ समझा कि विष्णु जो है वो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है, और वही लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेने के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो बाबा हम बच्चों को वो डिटेल अर्थ बताते। फिर बाबा कहते अभी तुम बन रहे हो लक्ष्मी नारायण के समान। तो बाबा नारद का मिसाल देते हैं। सभा में बोला, लक्ष्मी को वरना चाहता हूँ, तो उसको कहा तुम अपनी शक्ल देखो, और शक्ल देखी तो बंदर जैसी थी। तो बाबा कहते बच्चे तुमको मैं तो देवता समान बनने के लायक बनाता हूँ।
फिर बाबा कहते बच्चे तुमको क्या करना है, विचार सागर मंथन करते रहना है। फिर बाबा कहते कि तुम अभी बच्चे भारत में गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हो। कितना अच्छा बाबा टाइटल दे रहे हैं। बाबा कहते कोई भी पूछे तो उनको क्या बोलो, तो बोलो कि परमपिता परमात्मा हमारे से सेवा करा रहे हैं, क्योंकि शिव परमात्मा है करन करावनहार, करते भी हैं और कराते भी हैं। महामंत्र भी हमको देते हैं, कौन सा, मन मना भव का। फिर बाबा कहते तुम भी सीख रहे हो और फिर तुम औरों को भी सिखलाते हो कि बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। ये पैगाम तुम बच्चों को सभी को देना है। फिर बाबा कहते कि देखो बांधेलियां है ना, वो मुझे बहुत याद करती हैं, तड़पती हैं, पत्र भी लिखती रहती हैं। अगर बच्चे बाबा को याद नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। जो निर्बंधन है, तो बाबा कहते हैं अगर वो अलबेले हो गए तो पद कम हो जाता है और बांधेलियां फिर ज्यादा याद करती है। पर अभी तुम बच्चों की बाबा के साथ है प्रीत बुद्धि, इसलिए माला भी तुम्हारी बनी हुई है। माला में ऊपर फूल है, शिव बाबा का यादगार, 2 कंबाइंड जो है, हाँ इकट्ठे माला के दाने हैं, ब्रह्मा सरस्वती। फिर बाबा कहते माला जो है वो बच्चों की बनी हुई है। तो बाबा कहते बच्चे ऐसा तुमको लायक बनना है और बाबा से कुछ मांगना नहीं है, कृपा आशीर्वाद। बाबा डायरेक्शन दे रहे, वही बाबा की कृपा और आशीर्वाद है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूल करके ग्रस्त व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। दूसरा है भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान भी बहुत शुद्ध रखना है। बाबा बता रहे देवताएं शुद्ध खाते हैं ना, लहसुन प्याज आदि नहीं खाना है। पवित्र भोजन खाना है, वरदान है। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा ये स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा सेवा के द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ से बच जाएंगे। एक एक सेकंड हमारा भी अमूल्य है, तो एक एक सेकंड को अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल हम करते रहेंगे। स्लोगन है, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन में ये आवाज शुरू हुआ है कि अभी विनाश हो, वैसे आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में ये संकल्प उत्पन्न हो कि अभी जल्दी सर्व का कल्याण हो, तब समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।